हाय गाइस, मैं जीत झा आपके अपने चैनल एजुकेशन बाय इंफिनिटी से एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी अगली वीडियो में, जिसमें आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के आगे का पार्ट मतलब 8.2 जो हमने करी थी उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ना टाइम वेस्ट करें, स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं 4 एमसीक्यूज हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इन एमसीक्यूज की तो ये नॉर्मली एमसीक्यूज की तरह नहीं है, आपको ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करना है। ठीक, सिर्फ एक पार्ट को छोड़ के थर्ड को, बाकी पार्ट नॉर्मली फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही होगा। आपको अपनी टेबल से इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, देन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो रिजल्ट आता है उसको कंपेयर कर लेना है कि चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में वो फिट बैठता है, तो आपका वो करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें सेकंड के, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan² 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमें। tan 30 की अगर आप टेबल से वैल्यू देखें तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3, देन 1 + 1/√3 का स्क्वायर। आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मैं कर लेता हूँ यहाँ पे इसको। देखिए ये ऊपर बन जाएगा 2/√3 और नीचे 1 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। इन दोनों टर्म का एलसीएम ले लीजिए, तो 3 + 1 एंड देन फाइनली हम देखें तो 2/√3 और नीचे अब मेरे पास आ गया 4/3, जिसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 आ गया। 2 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 आ गया। एंड देन हमारे पास आता है 3 डिवाइडेड बाय 2√3। हम इसे रेशनलाइज कर देते हैं ताकि हमें वैल्यू पता चल जाए कि टेबल में कहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऊपर आ जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 3, इसे 3 कैंसिल, रिजल्ट आ गया √3/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और चार ऑप्शन जो हमारे पास दे रखे हैं, देखिए अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं तो बी ऑप्शन में लिखा हुआ है cos 60, और cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। दैट मीन्स ये आंसर नहीं हो सकता। सी ऑप्शन की बात करें तो वो लिखा हुआ है tan 60 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास हो जाता है √3, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आंसर आना चाहिए √3/2। देन डी की बात करें sin 30, वो 1/2 होता है, वो भी पॉसिबल नहीं है। और ए ऑप्शन की बात करें तो वो लिखा हुआ है sin 60, क्योंकि √3/2 होता है। इसका मतलब इसका जो फाइनल मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा वो ए ऑप्शन sin 60 आ जाएगा। तो देखिए सिंपलीफाई बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है जैसे कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन करा। अगर लास्ट वीडियो देखी होगी तो आप आराम से उसे कर पाएंगे, बट उसके बाद क्या करना है, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा कि आपको कंपेयर करना है कि चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन पे वो फिट बैठता है, वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। देन सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं। देखिए सेकंड पार्ट भी बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह है। सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है 1 - tan² 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan² 45 डिग्री। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे अगर हम देखें तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, ये आ जाएगा 0/2 जो इक्वल हो जाएगा 0 के। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब हम कंपेयर करते हैं कि भाई ये किससे मैच कर रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है ए हमारे पास, वो दे रखा है tan 90। देखिए 1090 की बात करें तो 1090 हो जाता है नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमारा नॉट डिफाइंड रिजल्ट यहाँ पे नहीं आया। देन बी की बात करें, बी में इसने 1 दे रखा है, 1 नहीं हो सकता क्योंकि रिजल्ट 0 आ रहा है। देन सी की बात करें, वो दे रखा है sin 45, और sin 45 डिग्री की बात करें वो होता है 1/√2, जो रिजल्ट यहाँ पे नहीं आया तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और लास्ट डी ऑप्शन हमें दे रखा है 0, तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि इसमें करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, डी। देन हम थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट में यहाँ पे हमारे पास बोल रहा है sin 2a इक्वल है 2 sin a इफ a इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या 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 हो सकती है। ये जो मेरे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से a ऑप्शन दे रखा है 0 डिग्री, b ऑप्शन दे रखा है 30 डिग्री, c ऑप्शन दे रखा है 45 डिग्री एंड d ऑप्शन दे रखा है 60 डिग्री। देखिए जब आप 11th की ट्रिग्नोमेट्री आप करेंगे तो आपको सीधा सीधा यहाँ से वैल्यू निकालनी आ जाएगी, क्योंकि उस केस में हमारे पास और एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज आ जाते हैं।
बट अगर हम 10th के हिसाब से देखें तो हमें यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ऑब्वियसली 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक, सपोज करिए मैं यहाँ पे ए की जगह 30 डिग्री एंगल पुट कर, तो ये बन जाएगा साइन 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 2 साइन 30। अब अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मैं कंपेयर करूं तो दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 60 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू साइन 30। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड 2 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये आपस में इक्वल नहीं आ रहे, दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता। सिमिलरली सी पुट करिए, डी पुट कर, जब मैं ए ऑप्शन पुट करूंगा, ए की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो यहाँ पे देखिए साइन 2 इंटू 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री एंड 2 इंटू 0 ये बन जाएगा साइन 0 डिग्री इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 साइन 0, और साइन 0 जो होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, तो ये आपस में क्या हो गए, इक्वल आ गया। दैट मीन्स ए ऑप्शन जो होगा वो इसमें करेक्ट है, और बहुत बेसिक सा इजी सा क्वेश्चन है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप आराम से चेक कर सकते हैं। देन फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं हम। तो देखिए फोर्थ पार्ट में कह रहा है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, एंड देन मैं इसकी बात करूं तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमें। 2 tan 30 की वैल्यू अभी हमने करा था फर्स्ट पार्ट के अंदर, वो 1/√3 होता है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√3। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ऊपर बन जाएगा 2/√3, बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे आपने फर्स्ट पार्ट करा था, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी बदल जाएगी। 1/3 आ गया, हम नीचे वाली टर्म का एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 2/√3 एंड डिवाइडेड बाय 2/3, रेसिप्रोकल करते हैं, ऊपर वाली टर्म को एज इट इज लिख के नीचे वाली टर्म का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे अगर हम देखें 2 से 2 कैंसिल, और फर्दर हम इसे रेशनलाइज करते हैं ताकि हमें वैल्यू पता चल जाए कौन सी वैल्यू आ रही है, तो ये बन जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाय 3, जो कि √3 के इक्वल आ रहा है। और √3 इनमें से किस वैल्यू में होता है, देखिए ए ऑप्शन cos 60 दे रखा है, cos 60 1/2 होता है, साइन 60 दे रखा है बी ऑप्शन, वो √3/2 होता है, tan 60 की बात करें तो वो √3 होता है, इसका मतलब सी ऑप्शन tan 60 वो मेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से करते हैं, बहुत आसान है वैसे, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपने आगे मैथ्स पढ़ी 11th क्लास के अंदर तो ये और इजी हो जाएगा, क्योंकि और कुछ फॉर्मूले आपको मिल जाते हैं, जैसे tan 2 थीटा के आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे, sin 2 थीटा के, cos 2 थीटा के, तो उस टाइम पे ये और आसान हो जाता है। देन इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देन उसको देख लेते हैं। देखिए जब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है। अगर हम इस एक्सरसाइज की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है, वो भी आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ 10a प्लस बी इक्वल है √3 के एंड 10a माइनस बी इक्वल है 1/√3 के, एंड इन्होंने बोला है कि जो a प्लस बी की वैल्यू है 0 और 90 के बीच में लाई करता है, और a जो है b से बड़ा, ये ऑलरेडी आप क्वेश्चन में देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो कह रहा है फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू निकालो। ठीक, देखिए सिंपली करना क्या है आपको, यहाँ पे अगर आप देखें तो 10a प्लस बी √3 दे रखा है आपको, 10 की टेबल में, आपको टेबल के अंदर 10 की वैल्यूज में चेक करना है कि √3 कब आता है। तो अगर आप देखेंगे तो 10 में √3 आता है 60 पे, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 10a प्लस बी इज इक्वल टू 10 60 डिग्री, एंड देन मैं एंगल को कंपेयर करूं तो यहां से मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। देन अगेन अगली टर्म की बात कर लेते हैं, अगली इक्वेशन की बात कर लेते हैं, तो 10a माइनस बी इक्वल दे रखा है 1/√3। सिमिलरली 10 के अंदर 1/√3 कब आता है आपको वो चेक करना पड़ेगा, और अगर आप टेबल में देखें 10 की वैल्यूज के अंदर तो 1/√3 आता है 30 पे, दैट मीन्स 10a माइनस बी इक्वल टू 10 30 डिग्री, और यहां से हमें मिल गया a माइनस बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन। देन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आपने अगर थर्ड चैप्टर कर रखा होगा तो एलिमिनेशन मेथड या फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एलिमिनेशन मेथड से अगर बताऊं तो फ्रॉम
1 and 2, a plus b is equal to 60 degree and a minus b is equal to 30 डिग्री। दोनों b से b कैंसिल हो गया, ऐड कर दिया हमने इसे, 2a इज इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री एंड देन a की वैल्यू आ गई 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो a मेरे पास आ गया 45 डिग्री। देन किसी भी एक इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सपोज मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो ये मेरे पास बन गया a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड देन a की वैल्यू 45 डिग्री आ रही है, b हमें कैलकुलेट करना है यहां से, तो b की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 45 डिग्री, तो b मेरे पास आ गया यहां से 15 डिग्री। तो ये इस तरीके से ए और बी निकालते हैं। आपको स्टेप के क्वेश्चन एग्जाम्पल में मिल जाएंगे एक दो, आप उसको ट्राई करके चेक कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। देन जब आप लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे तो आपको उसके अंदर भी स्टेप के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। देन हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपका ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है, विद जस्टिफिकेशन आपको आंसर देना है। ऐसा एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज में भी था, आपको उसकी एक अलग से वीडियो बनी थी। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए मैं आपको इसी वीडियो के अंदर कंटिन्यू करके बताया, तो ताकि वीडियो ज्यादा बड़ी भी ना बने और आप पर्टिकुलर सारे क्वेश्चनों को एक साथ देख सके। तो देखिए अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन के अगर फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो ये कह रहा है कि साइन ए प्लस बी इक्वल होता है साइन ए प्लस साइन बी के। देखिए जब कोई भी स्टेटमेंट आपको प्रूफ करनी होती है ना, इसका मतलब जितनी भी टिग्नोमेट्रीज की वैल्यू होगी ये सबके की वैल्यू पे सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, आप एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, ठीक है, दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, अगर सब्स्टिट्यूट करके सारी वैल्यूज पे सेटिस्फाई कर जाएगा तो रिजल्ट है। अदरवाइज आपको पहले से पता होना चाहिए, अगर आपने पहले क्वेश्चन करा होगा तो आपको पता होगा कि इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो ये इस पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे अगर मैं सपोज यहाँ पे ए की जगह 30 डिग्री पुट कर दूं और बी की जगह मैं सपोज 60 डिग्री पुट कर दूं, कुछ ऐसी वैल्यू जो हमारे टेबल में आती हो, तो ये आ जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। दोनों साइड इक्वेट होनी चाहिए और इक्वल आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बन जाएगा साइन 90 डिग्री और यहाँ पे देखें तो साइन 30 की वैल्यू हमारी हो जाती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। साइन 90 1 होता है, यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, 2 1 प्लस में √3, और आप देख सकते हैं कि दोनों टर्म आपस में इक्वल नहीं आ रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। देखिए सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो कह रहे द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। पहले इसका मतलब समझ लीजिए ये क्या कहना चाहता है। ये यहाँ पे कह रहा है कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है ना, उसी तरीके से साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। अब जब ये आपसे पूछ रहा है तो आपने जो क्लास में करा है 10th में, ये उसके रेफरेंस में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए अगर वैल्यूज को मैं इंक्रीज करूं, ठीक, तो आप अपनी टेबल के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे वैल्यूज बना के बताऊं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास टेबल में वैल्यू होती है 0, 30, 45, 60 एंड 90। हमारे पास साइन थीटा ये ए हो गया सपोज, तो साइन ए की वैल्यू यहाँ पे देखिए, साइन 0 पे 0 हो जाता है, यहाँ पे 1/2 हो जाता है, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे √3/2 एंड यहाँ पे 1। ठीक है ना। अब आपको यहाँ से कंपेयर करना है कि क्या ऐसा हो रहा है सच में कि थीटा की वैल्यू बढ़ने से साइन की एंगल की जो वैल्यू आ रही है वो भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे देखिए जब 0 था तो उस टाइम पे कितनी वैल्यू आ रही थी, 0। जब 30 हुआ तो इंक्रीज हो गया, एंगल भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, और वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए एंगल भी इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और हर एक 90 तक ये सारी के सारे प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है ना, ये क्या है हमारे पास ट्रू है।
सिमिलरली देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कुछ इसी टाइप से दे रखा है। थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड में हमें दे रखा है cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। ये हमसे पूछ रहा है कि क्या cos की वैल्यू भी बढ़ती है जब थीटा की वैल्यू बढ़ती है, तो आप उसके लिए cos बना लीजिए। तो देखिए इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे cos का बनाऊं तो cos थीटा होता क्या है, तो cos से हमारा हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री पे वैल्यू हो जाती है 1, 30 डिग्री पे वैल्यू हो जाती है √3/2, 45 पे वैल्यू 1/√2 एंड 60 पे वैल्यू 1/2 और ये मेरे पास 0। बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है साइन के जो कॉस की वैल्यू होती है, जैसा कि टेबल बनाना भी मैंने आपको सिखाया था। अगर आप इसमें देखें तो इसमें उल्टा हो रहा है, जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ थीटा की वैल्यू 0 से 30 बढ़ गई, तो यहाँ पे वैल्यूज देखिए क्या हो गई हमारे पास, कम हो गई। ठीक है ना, तो उस सिमिलरली यहाँ से वैल्यू वैल्यू कम हो गई और थीटा की वैल्यू बढ़ गई। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट बन जाएगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज। ठीक है, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इसलिए ये जो दे रखी है स्टेटमेंट, ये आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। देन हम अगले पार्ट की बात कर लेते हैं। पार्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कह रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू, फोर्थ पार्ट के अंदर कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के इक्वल होती है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। ये कह रहे हैं कि क्या साइन थीटा और कॉस थीटा हर वैल्यू पे इक्वल होती है। देखिए अगर फॉर एनी यहाँ पे कोई एक वैल्यू की बात कर लेता तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर मैंने इरेज नहीं करा उसे, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 45 डिग्री पे दोनों वैल्यू सेम होती है। बट क्या बाकी वैल्यू पे भी सेम हो रही है? नहीं हो रही है। तो आप कोई भी एग्जांपल लेके यहाँ पे इसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 एंड कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। सो साइन 0 डिग्री इज नॉट इक्वल टू कॉस 0 डिग्री, सो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है ना, यहाँ पे तो आप कोई भी एक वैल्यू लीजिए, 45 पे इक्वल आ रहा है तो ऑब्वियसली 45 आप नहीं लेंगे, बाकी किसी भी वैल्यू पे इक्वल नहीं आ रहा है आपकी टेबल के थ्रू, तो ये इस तरीके से करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लास्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए लास्ट पार्ट हमारा फिफ्थ पार्ट बन रहा है। ये हमसे कह रहा है कि कॉट ए की जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइन होती है। कब? जब हम ए को कितना लेते हैं बेटा, ए को हम यहाँ पे लेते हैं 0 डिग्री। सिंपली आपसे पूछ रहा है कि कॉट 0 डिग्री क्या नॉट डिफाइन के इक्वल होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए प्रॉपर आपको टेबल पता होनी चाहिए। अगर आपने टेबल वाली वीडियो मेरी नहीं देखी तो मैं आपको लिंक में डाल दूंगा, आप एक बार उससे जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको सारी चीजें पता चल जाए। अब बात कर लेते हैं कॉट की। तो उस टेबल के अंदर मैंने आपको बताया था कि कॉट क्या होता है। कॉट होता है कॉस अपॉन में साइन, इसका मतलब कॉस 0 डिग्री अपॉन में साइन 0 डिग्री। और अगर आपको पता हो, देखिए कॉट 0 डिग्री जो बन जाएगा हमारा, वो बन जाएगा कॉस 0 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 0 डिग्री। और यहाँ पे देखिए cos 0 तो आपका क्या हो जाता है 1 और sin 0 0 हो जाता है, तो प्रॉपरली ये क्या बनता है, नॉट डिफाइन बन जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लीजिए या फिर आप लर्न कर लीजिए टेबल। यहाँ तो क्वेश्चन से मतलब है बस किस तरीके से आंसर आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा cot 0 डिग्री इक्वल टू नॉट डिफाइंड इज अ ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर? तो ये कुछ इस टाइप से क्वेश्चन थे, आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, लगभग इसी पे बेस्ड होंगे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर मेरे से पूछिए। ठीक है ना, और आप मेरी बाकी वीडियो को जिस तरीके से सपोर्ट करा, इस वीडियो को भी सपोर्ट करिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ये, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल सके। और इसी के साथ कि आपको ये वीडियो भी मेरी बहुत अच्छी लगी और मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।